हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। क्या है ये इवेंट, किस ओकेजन पे ये हुआ, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, इस सब को आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेलिब्रेशन है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो की गई 15 जनवरी 2025 को, दैट इज प्रीवियस डे। ठीक है, कल के दिन में इसकी सेलिब्रेशन हुई भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और क्यों ये मनाया गया? कल 15 जनवरी को हुए हैं पूरे 150 ईयर्स कंप्लीट टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारे देश का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अपने 150 साल पूरे कर लिए हैं और इसी ओकेजन पे इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल, दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट, अखंड भारत। और इसे मनाने का बेसिक अगर आप कहें एम क्या है तो ये कहीं ना कहीं ये है कि जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पड़ता है, जहाँ पे जिनकी एक कॉमन हिस्ट्री रही है, कॉमन कल्चर रहा है, उनको साथ में लेके चलें। आज के दौर में जहाँ पे ग्रेटर अमेरिका जैसे कंसेप्ट हमें सुनने को मिलते हैं, जहाँ वो बात करते हैं ग्रीनलैंड को इंक्लूड करने की, कनाडा को, तो ऐसे समय में तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जहाँ पे सभी कंट्रीज जिनका एक कॉमन पास्ट है, कॉमन कल्चर है और कॉमन एम की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको साथ लेकर चलने की एक तरह से कह सकते हैं एक छोटा सा कदम उठाया गया है इस इवेंट के द्वारा। सो ऑल द नेबरिंग कंट्रीज वर इनवाइटेड। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे सभी देशों को इनवाइट किया गया था इस इवेंट में। और उन सभी देशों में एक्सेप्ट बांग्लादेश, सभी ने, इवन पाकिस्तान ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। इवन मिडिल ईस्ट एशिया के भी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था इस इवेंट के लिए। क्योंकि जब हम आईएमडी की बात करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वो सिर्फ भारत को ही वेदर फोरकास्ट में हेल्प नहीं करता, भारत को ही साइक्लोन्स के बारे में प्रिडिक्ट करके लोगों की जान बचाने में हेल्प नहीं करता, बल्कि उसने बहुत बार इन नेबरिंग कंट्रीज को भी वेदर प्रिडिक्शन बताई है और इन्हें हेल्प हुई है अपने देश के लोगों की जान बचाने में। तो इसीलिए ये जो इवेंट था इसमें इन सभी ने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट बांग्लादेश। और बांग्लादेश का आप रीजन जान सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर आप न्यूज़ के कॉन्टेक्ट में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल बांग्लादेश में चल रहा है उसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो बांग्लादेश ने स्किप किया है इस बहुत स्ट्रेंज है इस बात को, जबकि भारत का पूरा सहयोग रहा है बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस में। बात करें हम उसकी फ्रीडम में, भारत ने पूरा का पूरा साथ दिया है, स्टिल जो है बांग्लादेश ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। इसीलिए अक्सर ये सुनने को मिलता भी है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। हमेशा समय के हिसाब से जो है फ्रेंड्स एंड एनिमीज बदलते रहते हैं। वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। तो इसमें सभी नेबरिंग कंट्रीज को जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं उन सबको बुलाया गया था। और ये इवेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मोस्टली जब भी हम देखते हैं कि किसी तरह की किसी भी डिपार्टमेंट के जो सेलिब्रेशन हो रही है तो नेबरिंग कंट्रीज का पार्टिसिपेट नहीं रहता है, बट यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी नेबरिंग कंट्रीज को इन्वाइट किया गया एंड इवन उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, ओके। और इसी इवेंट 150th जो ईयर्स हुए हैं आईएमडी के, उसी की सेलिब्रेशन में या उसी के सम्मान में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है भारत की, उसने इशू किया है 150 कॉमेमोरेटिव कॉइन। ठीक है, तो 150 डिनोमिनेशन का एक कॉइन जो है इशू किया है इसी ओकेजन पर। साथ ही ये भी डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी पे जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो पहली बार अपना टैब्लो भी शो करेगा, यानी कि उनकी एक झांकी भी निकलेगी। ठीक है, तो ये तो था इस इवेंट के बारे में। और इस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि कल हुआ है, एक मिशन भी लॉन्च किया है, दैट इज मौसम। सो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अभी। तो करंट अफेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, कब इसकी एग्जिस्टेंस हुई, इसके हेडक्वार्टर कौन है, इसके चीफ कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में ये रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो जब हम आईएमडी की बात करते हैं तो ये बन के तैयार होता है 15 जनवरी 1875 में, 1875।
1875 में इसकी एग्जिस्टेंस आती है, यानी कि उस समय में जब अंग्रेजों का शासन था। तो 1875 से पहले कोई भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसी कोई भी संस्था भारत में एग्जिस्ट नहीं करती थी। हुआ यूं था कि कोलकाता में बहुत जो है साइक्लोन, बहुत ही ड्रास्टिक साइक्लोन आया था अराउंड 1860s के अराउंड, और उसने बहुत तबाही मचाई थी, बहुत लार्ज अमाउंट में लोगों ने अपनी जान खोई थी। और उसके बाद जो है मॉनसून की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से फेमाइन जैसी कंडीशंस आ गई थी, सूखा पड़ गया था। तो उसके चलते हुए ये डिसाइड किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा कि एक डिपार्टमेंट की आवश्यकता है जो कि वेदर प्रेडिक्शन में हेल्प कर सके, जिससे इस तरह के इवेंट को फ्यूचर में उसके लिए तैयारी की जा सके। और फाइनली 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बनके तैयार होता है। और उस समय में इसका जो हेडक्वार्टर था दैट वाज इन कैलकाटा, ठीक है, जो कि आज की डेट का कोलकाता है। प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे तो आईएमडी डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। 1944 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट हुआ और फाइनली जो है वो दिल्ली में रहा, और अभी तक दैट इज इन दिल्ली ओनली। सो तब से लेकर अब तक अगर हम देखेंगे तो उस समय में सिर्फ एक रिसर्च सेंटर की तरह काम किया करता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो आईएमडी ने अपने जो आप कहें कामों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। इवन इसरो के साथ जो है कोऑपरेट करके, इसरो के साथ जो है मिलकर बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर उन्होंने अपनी वेदर फोरकास्टिंग को और भी ज़्यादा एनहांस कर दिया है। अब चाहे लैंड प्लानिंग की बात आप करें, चाहे आप वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे नेशनल कैलेमिटीज़ की प्रिडिक्शन की बात करें, इन सब में ही आईएमडी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो निभाता है, ठीक है। बात करें कि उनके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रेजेंटली डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जो है आईएमडी डिपार्टमेंट के जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं। और अगर बात करें कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है प्रेजेंटली, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है, क्लियर। और बात करें कि आईएमडी जो है किस किस फील्ड में जो है काम करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो एग्रीकल्चर हो, जहाँ पे बताना हो कि किस तरह की सॉइल आपकी है, किस तरह की कब बारिश होगी, किस तरह की आपको क्रॉप जो है वो उगानी चाहिए, उनके बारे में हो। जनरल पब्लिक के बारे में बताना हो, एविएशन सेक्टर में हो, टूरिज्म में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साइक्लोन की प्रेडिक्शंस में, हीट वेव्स के बारे में बताना। इवन अगर हम कंपेयर करें कि 1875 में जब ये बना था उस समय से लेकर अब तक, अब जब साइक्लोन्स आते हैं, आप जानते हैं कि बहुत फ्रिक्वेंटली साइक्लोन भारत को हिट करते हैं, जो आईएमडी डिपार्टमेंट की वजह से, उनकी टाइमली प्रेडिक्शन की वजह से जो नुकसान है उसे बहुत कम हद तक कम कर लिया गया है, ठीक है। लोगों को बचा लिया गया है, ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है बट लोगों को बचा लिया जाता है, डेथ रेट नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द फील्ड्स जहाँ पे आईएमडी डिपार्टमेंट का जो है काम रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसी ओकेजन पर एक मिशन जो है लॉन्च किया है, दैट इज मिशन मौसम। इस मिशन को लॉन्च करने का मेन मकसद ये था कि भारत को थोड़ा और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जाए, ठीक है, थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वेदर फोरकास्टिंग को और थोड़ा सा आप एक तरह से कहें एनहांस किया जा सके। और इसके लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है 15 जनवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए बजट भी इसके लिए एलोकेट किया गया है अबाउट 2000 करोड़ तक का, ठीक है। और सिमिलरली 2012 में भी इसी लाइन पर एक और मिशन लॉन्च हुआ था, दैट वाज मिशन मॉनसून। उसका भी मकसद यही था कि मॉनसून की टाइमली प्रेडिक्शन हो, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़त लाई जा सके, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट द अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। आई होप आपको ये जो इवेंट है इसकी पूरी जो है क्लैरिटी होगी कि किस वजह से ये बनाया गया, क्यों बनाया गया, और अगर इससे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।